एक बार की बात है, सह्याद्री की पवित्र भूमि में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के गृह में परशुराम का जन्म हुआ। वो भले ही ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर कर्म क्षत्रिय थे। एक ओर परशुराम का लालन पालन हो रहा था और दूसरी ओर क्षत्रिय अपने धर्म से भटक चुके थे। ये आश्रम बहुत शांत था, चारों तरफ सुकून था। परशुराम यहीं रहकर रोज अभ्यास और तप करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हो गया। ध्यान करते हुए मां रेणुका का मन एक पल के लिए भटक गया। को उठाया था। जमदग्नि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने पुत्रों को सामने बुलाया। जो सच में मेरा पुत्र है वही मेरी आज्ञा माने। तभी परशुराम आगे आए। उनके चेहरे पर न डर था न ही कोई संकोच। परशुराम ने बिना कुछ कहे पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। यह धर्म की परीक्षा थी। परीक्षा पूरी होते ही जमदग्नि ने वरदान दिया और उसी क्षण मां रेणुका फिर से जीवित हुईं। इन सब कहानियों के बीच क्षत्रियों की क्रूरता बढ़ती ही जा रही थी। और जब धर्म की सीमाएं पूरी तरह टूट गईं, तो क्षत्रिय ऋषि जमदग्नि का वध कर बैठे। घने जंगलों में भोर से पहले का सन्नाटा फैला था। उसी सन्नाटे के बीच एक युवा तपस्वी ध्यान में बैठा था। यह साधारण ध्यान नहीं था, यह जागरूकता थी, जैसे वो आने वाले समय को पहले ही महसूस कर रहा हो। उनका मन वर्तमान में था, पर उनकी चेतना समय से आगे जा चुकी थी। परशुराम शिव के ध्यान में लीन थे। वो कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को यह परशु प्रदान किया। परशुराम के हाथ में यह परशु क्रोध का प्रतीक नहीं था, यह न्याय का भार था, जिसे वो शांत मन से लेकर आगे बढ़ रहे थे। क्षत्रिय अपने धर्म को भूल चुके थे। शक्ति सेवा नहीं रही, वो अहंकार बन चुकी थी। और भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को धर्म पुनः स्थापित करना था। क्षत्रियों के अहंकार ने उनके पिता का वध किया। परशुराम जानते थे, जब धर्म कुचला जाता है तब शांति के लिए हिंसा का मार्ग चुनना पड़ता है। भगवान परशुराम अविचल खड़े हैं। उन्होंने प्रचंड वेग से परशु का प्रहार किया। यह क्रूरता नहीं, केवल कर्मों का फल है। जब चेतावनी अनसुनी कर दी गई, तब परशुराम का परशु चला। यह रक्त क्रोध का नहीं था, यह धर्म का मूल्य था। 21 बार यह मार्ग दोहराया गया। व्यक्ति नहीं, अहंकार समाप्त हुआ। एक नहीं, अनेक राज्य गिरे। युद्ध नहीं फैला, पर केवल अहंकार ढहता चला गया। जब अहंकार गिरता है, तब भूमि शांति को पहचानती है। अब जाकर कर्तव्य पूरा हुआ। अब शस्त्र मौन को सौंपा गया। जब कर्तव्य सिद्ध हुआ, तब शोर पीछे छूट गया और परशुराम मौन के पथ पर आगे बढ़ चले। परशुराम ने विजय का अधिकार नहीं लिया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण जीती हुई पृथ्वी को त्याग के रूप में अर्पित किया। युद्ध विजय के बाद परशुराम ने हिंसा पर मौन रखा। उनके सामर्थ्य से पृथ्वी शांत हुई और तप में बैठा यह पुरुष समय के प्रवाह से ऊपर उठ चुका था। परशुराम अब केवल योद्धा नहीं, तपस्वी थे। युद्ध से दूर होकर परशुराम गुरु बने। शस्त्र त्यागे गए, पर ज्ञान जीवित रहा। उनके आश्रम में युद्ध नहीं सिखाया गया, वहां शस्त्रों से पहले संयम सिखाया गया। काल बदला, समय बदला, पर उनका ज्ञान नहीं। आगे चलकर द्रोण जैसे शिष्य परशुराम से पढ़े। केवल द्रोण ही नहीं, भीष्म और कर्ण जैसे महारथी भी परशुराम के ही शिष्य थे। परशुराम की कथा शक्ति की नहीं, संतुलन की है। जहां अहंकार बढ़ा, वहां धर्म को स्मरण कराया गया।